नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंस। और ये क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे एज पर स्ट्रक्चर पे। तो यदि हमारा पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है कि सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किस आधार पर, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि सेंटेंस को हमने बेसिकली दो भाग में क्लासीफाई किया है। एक होता है एज पर मीनिंग के अनुसार सेंटेंस चार, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। और हमने बताया है कि स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी सेंटेंस चार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स। तो दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं एज पर स्ट्रक्चर्स पर। तो एज पर स्ट्रक्चर का जो सबसे पहला सेंटेंस होता है वो होता है दोस्तों सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे कि आखिर ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो सिंपल सेंटेंस है वो कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा यदि उस सेंटेंस में नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब विल बी सिंगल। ठीक है, कोई भी सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो तो वह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। हम ऐसे डिफाइन करेंगे दोस्तों कि सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट और सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल पर बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस जैसे we like teaching, actually I like, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कई सारे हम लोग टीचर, मैंने कहा we like teaching, तो हम लोग टीचिंग करना पसंद करते हैं। तो we मेरा एक सब्जेक्ट है, एक like मेरा V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म फाइनाइट वर्ब होता है, ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? अगर एग्जांपल्स देते हैं आपको, जैसे they want to leave the lecture। अब एक्चुअली ये लेक्चर मेरी 2 घंटे से चल रही है ऑफलाइन क्लासेस, तो बहुत सारे होंगे कि अब सर वी वांट टू लीव, तो दे स्टूडेंट, सपोज विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, एक सब्जेक्ट हो गया। वांट मेरा फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, तो एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस सिंपल। कोई भी सेंटेंस आप बोलिए जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो, वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग सारे लोग यहाँ पर। अगला एग्जांपल जैसे हम लगते हैं, चिल्ड्रेन डोंट वांट टू स्टडी, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं जी। तो चिल्ड्रेन देखिए मेरा एक सब्जेक्ट है, डोंट मेरा फाइनाइट वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये वांट मेरा नॉन फाइनाइट है। अब आपको क्लियर नहीं है कि ये हमारा V1 फॉर्म नॉन फाइनाइट कैसे है, तो दोस्तों आप जाकर के मेरा वीडियो है, मैं फिर से आपको सजेस्ट करता हूं, आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला वीडियो को आप सर्च करेंगे इस चैनल पे तो आपको मिल जाएगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और साथ ही साथ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सेंटेंस में कि हमारा कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा और कौन सा वर्ब नॉन फाइनाइट। तो आप उसको देख करके समझ सकते हो। यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट है, हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब, मेरा क्या है? सिंपल सेंटेंस। और एग्जांपल हम जैसे आपके लिए जैसे मेंशन कर सकते हैं, द काउ गिव्स अस स्वीट मिल्क। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब, S1 FV1। ये मेरा सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है दोस्तों। कोई भी एग्जांपल आप उठाकर देखो जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, वो सेंटेंस आपका बन जाएगा क्या? सिंपल सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैं बातें करता हूँ सिंपल सेंटेंस को, जैसे हम लोग मेंशन करेंगे ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करती है। ठीक है, तो ही डज हिज होमवर्क, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब, ये हो गया हमारा फाइनाइट।
तो दोस्तों एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, ये जितने मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं वो है हमारा सिंपल सेंटेंस। अब मैं आपसे डिस्कस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको कंपाउंड सेंटेंस का पैटर्न्स याद होगा। यदि नहीं याद होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अभी आपको याद करा देता हूं कि ये कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या क्या थे। तो जो सेकेंड है सेंटेंस का क्लासिफिकेशन एज पर स्ट्रक्चर में, वो है दोस्तों हमारा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक ही बार आप गौर से देखिए, पीसी और हमारा होगा क्या सीसी। जिस सेंटेंस में दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस। अब सवाल है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज बिगिन विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो भी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए मैं आपको बताता हूं जो बहुत कॉमन है, हम लोग पहले से जानते हैं कौन कौन से वो टर्म्स हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। तो आप कैसे भी हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो बॉयज चला, गर्मी का मौसम है ना जी, तो लड़के चले फैन खरीदने, तो बॉयज फैन, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बी है इसका मतलब बट, ठीक है, ओ है दोस्तों उसका मतलब और होगा, वाई है इसका मतलब यट है, और को हम आपको बताते हैं। चलिए एस का मतलब सो, ए का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, और एन का मतलब दोस्तों नॉट। अब मैं आपसे कुछ विशेष बातें करूंगा। जो और है इसका रियल फॉर्म क्या है, ये एक्चुअली में ईदर और है। क्या दोस्तों, ईदर और, ठीक है ना, ईदर और हमारा जो नॉर आप जिसे देख रहे हैं एक्चुअली में ये नीदर नॉर है। तो यदि आप ऐसे कंजंक्शंस के साथ एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब और ये सारे कंजंक्शंस का प्रेजेंटेशन, तो ऐसे सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड। सर नहीं समझ में आया, हमें पता है आपको, मैंने फिनिश नहीं टॉपिक किया है, डोंट बी होपलेस। मैं बताता हूं कैसे एक से अधिक सेंटेंसेस हैं, कैसे हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ये देखिए। आइए मैंने एक एग्जांपल में लेकर आपको समझाता हूं। जैसे चलिए जी, मोहन सोहन हम लोग बहुत करते हैं। मोहन क्या किया है, मोहन रोट लेटर्स। चलिए एक मैंने एग्जांपल्स किया, मोहन ने लेटर्स लिखा। कौन सा सेंटेंस, सिंपल, करेक्ट रिप्लाई। कैसे, क्योंकि मोहन एक सब्जेक्ट है, रोट मेरा फाइनाइट वर्ब है। बार बार मैं फाइनाइट वर्ब की चर्चा कर रहा हूं। फाइनाइट वर्ब आपको याद रखना, वर्ब का V1 फॉर्म, वर्ब का V2 फॉर्म और वर्ब का V5 फॉर्म, ठीक है। और ये V1 हमेशा सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। डू, डज, डिड प्लस नॉट के बाद जो V1 होगा वह फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। क्या मैंने कहा, डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस V1, यह V1 फाइनाइट वर्ब नहीं है दोस्तों। उस वीडियो में जो आपको बता रहा था उससे आपको ज्यादा बेहतर समझेंगे, नहीं तो टॉपिक डिविएट हो जाएगा। ही, मोहन रोट लेटर्स। अगला मैं एग्जांपल लेता हूं, ही पोस्टेड देम। चलिए मैं इधर यहाँ मेंशन करता हूं, ही पोस्टेड देम।
मोहन ने लेटर्स लिखे और लिखने के बाद उन लेटर्स उन्होंने क्या किया, वो टीयर नहीं कर देता है भाई, उनको पोस्टेड कर देता है जहां उसको सेंड करना था। हम क्या देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंसेस है, दोनों के सिंपल है क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है। आइए दोस्तों हम बनाते हैं इसको कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे कंजंक्शंस के इस्तेमाल हम करने वाले हैं जो कंपाउंड का निर्माण करेगा और पलक झपकते ही आप कंपाउंड सेंटेंस सीख जाओगे। तो पे अटेंशन। आइए यहां पर मैं कह रहा हूं, गौर से देखिए कि एक्चुअली मोहन मेरा सब्जेक्ट है, मैं चेंज नहीं करूंगा। चलिए अब हम इस सेंटेंस को मेंशन करेंगे, जैसे मोहन रोट लेटर्स एंड, अब हम जो भी कंजंक्शंस मैंने आपको बताए थे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोहन रोट लेटर्स एंड ही पोस्टेड देम। मोहन ने लेटर्स लिखे और उसने इसको पोस्टेड कर दिया। अब ये दोस्तों मोहन मेरा एक S1 है, रोट मेरा एक V1 है, ही मेरा S2 है, पोस्टेड मेरा V2 है। चूंकि एंड मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सेंटेंस जो क्लॉज होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और मोहन रोट लेटर्स ये मेरा दोस्तों पीसी है और पीसी और सीसी क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। लिखा आपने, कैसे सेंटेंसेस क्लियर हो गए, क्लियर। एक और एग्जांपल मैं लेकर दिखाता हूं, जैसे ही गोज टू मार्केट। कौन सा सेंटेंस है, ही S1, गोज मेरा फाइनाइट वर्ब V1। अगला एग्जांपल मैं मेंशन करता हूं, ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स। ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स, तो ही फिर से एक सब्जेक्ट है, बाइज मेरा एक V1। दो है सेंटेंस, दोनों अलग अलग है। अब हम इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगा और इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब, क्योंकि क्लॉज होने के लिए मिनिमम 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब्स की जरूरत है, ठीक है। आइए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ही गोज टू मार्केट। क्या मैंने कहा, ही गोज टू मार्केट एंड, अब जब भी मैंने एंड जोड़ा तो एक S1 यहां है, एक V1 यहां है और एक दूसरा S1 V1 यहां है, दोनों को एक ही में जोड़ेंगे। एंड ही बाइज फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है दोस्तों। तो अब ही मेरा S2 और बाइज मेरा V2। तो हमने क्या देखा कि एंड से शुरू हो रहा है, 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यहाँ पे, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ, दूसरा फाइनाइट वर्ब यहाँ, जुड़ा है किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला मैंने ऊपर बताया था कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कोई कंजंक्शंस नहीं है, ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। पीसी सीसी, कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड। पीसी और सीसी करते रहिए, सीसी बोतल, और आप सेंटेंस सीख जाइए। क्लियर, यही था दोस्तों। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये जो ही मेरा सब्जेक्ट है सेकेंड, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, जो बंदा मार्केट गया है वही फ्रूट्स खरीदता है। दूसरा चीजें क्या है, जो इस बंदे ने लेटर्स लिखे हैं उसी ने पोस्टेड किया है। तो इसको क्या कहेंगे कि हम यहां से सब्जेक्ट को कॉमन कर लेंगे। दोस्तों आप लोग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो जहां तक मुझे पता है, तो आइए हम कैसे काम करते हैं। आप पढ़ते हैं AB + BC,
तो आप क्या करते हैं कि बी को यहां से कॉमन लेते हैं और मेंशन करते हैं ए प्लस सी। दोस्तों हम भी आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और ये मैथमेटिक्स हमारी इंग्लिश में कहलाती है जिग्मा। एक लिटरेरी टर्म्स है, एक फिगर ऑफ स्पीच है और यह कॉमन करने की प्रक्रिया को जिग्मा कहते हैं और जिग्मा का एक अलग नाम है एलिप्सिस। तो याद रखेंगे जिग्मा इज ऑल्सो नोन एज एलिप्सिस। और आइए मैथमेटिक्स करते हैं हम लोग। ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है एंड ही जो सब्जेक्ट है मैंने कॉमन कर लिया, तो ही मेरा S1 था और कॉमन किए तो यही बन गया S2। एंड और जो फाइनाइट वर्ब तो कॉमन क्यों नहीं किए, क्योंकि ये बाइज अलग है गोज अलग है, दोनों दो है तो कॉमन थोड़े होगा। अब एक ए बी रहता और दूसरा सी डी रहता, कॉमन होता जी नहीं। तो हम कह सकते हैं बाइज फ्रेश फूड्स। ये था दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस और मुझे उम्मीद है, एक बार मैं रीड कर देता हूं। ही गोज टू मार्केट एंड बाइज फ्रेश फ्रूट्स। और ये चूंकि एंड यहां पर भी मेरा क्या है सीसी है और ये मेरा पीसी है, पीसी सीसी बनता है कंपाउंड सेंटेंस। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।